हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। एज यू कैन सी, आज का वीडियो कोई ऑडिट के ऊपर नहीं है। सो इफ यू आर न्यू टू दैट चैनल, प्लीज चेक आउट आवर चैनल नेम इज ऑडिट प्रैक्टिकली, जहाँ पर हम ऑडिट के ऊपर ज़्यादातर वीडियोस बनाते हैं। उसके अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट वीडियोस भी है। बट आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है कि 180 टू 199 मार्क्स। अब अक्सर देखते हो बहुत बार बहुत स्टूडेंट्स लोग 180, 185, 192, 195 ऐसे मार्क्स के ट्रैप में फंस जाते हैं। और ऐसा और बार बार ऐसा ही होता है, कभी 192 आ रहा है, कभी 195 आ रहा है, कभी 197 आ रहा है, बट वो 200 पार नहीं हो पाता। ठीक है। और अभी रिसेंटली एग्जाम्स हुए तो कुछ कुछ लोग ने मेरे से कनेक्ट भी किया, मुझे बताया भी यार कि आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड और होपलेस कि यार अब शायद मेरा लक ही नहीं है सीए पास करने का, मेरा हो रहा नहीं है। आई एम ऑलवेज गेटिंग स्टक बिटवीन दिस मार्क्स। तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा एक आइडिया, बिकॉज आई हैव ऑल्सो समवन हु हैज सीन ऑल दिस, मतलब मैंने भी ये सब चीज ये किया। तो क्या प्रॉब्लम था, अगर वो मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर पाऊँ कि आपके माइंडसेट में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो शायद आप बेटर डिसीजन ले पाओ और बेटर प्लानिंग कर पाओ। तो उसी को डिस्कस करेंगे। सो तो हम जैसे कि डिस्कस कर रहे थे बेसिकली, सो लेट्स बिगिन। तो बहुत बार होता है कि एक इंसान है जो सपोजली 190 मार्क्स लाया, 190 या 188 आप पकड़ लो, ऐसा मार्क्स लाया, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसका मार्क्स चाहे तो 192 हो जाएगा या फिर 185 हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हो जाता है, और यहाँ पर जाके इंसान बहुत ज्यादा ये हो जाता है, और ऐसा 2-3 बार में हमेशा ऐसा ही हो रहा है। तो ऐसा होने का रीजन क्या है? ऐसा होने का रीजन सिंपली है कि क्या होता है, जब आप फर्स्ट टाइम आप जब 185, ये जो 185 से 199 ऐसा मार्क्स में जब लैंड करते हो, तो आप इसमें क्या होता है कि आपके चार सब्जेक्ट्स में आपका ऑलमोस्ट सब में 40 प्लस होता है। ठीक है। ऑलमोस्ट चाहे तो सब में 40 प्लस होगा और आप एग्रीगेट में शॉर्ट हो जाओगे, या फिर एक एक में तो 55, 58 ऐसा मार्क्स चला जाएगा, और किसी में जाके 30s में आ जाएगा, और कहीं ना कहीं आप एग्रीगेट में 185 में शॉर्ट हो जाते हो। तो इसमें क्या होता है कि लोग को, तो जब फर्स्ट टाइम ऐसा होता है ना, तो आपका आपका माइंडसेट क्या बोलता है कि अच्छा मेरा 40s 40s के प्लस मार्क्स आया है, अभी 185 आया है, तो मेरा आई एम जस्ट शॉर्ट बाय 15 मार्क्स। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आई एम जस्ट शॉर्ट बाय 15 मार्क्स। तो इस ये 15 मार्क्स को मैं थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम में थोड़ा और एफर्ट देंगे तो हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये जो अपने आप पे भरोसा करना कि हम एफर्ट देंगे हो जाएगा, वो बहुत अच्छा चीज है, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन गलती कहाँ हो जाती है कि वो जो यूज करते हैं कि थोड़ा और एफर्ट देंगे, ये जो थोड़ा वर्ड है ना, यही सब गड़बड़ कर रहा है हम लोग को लाइफ में बेसिकली। क्यों? अब वो समझते हैं। जब आप 185 मार्क्स सब लाते हो ना, तो आप शॉर्ट होते हो 15 मार्क्स। तो आप सोचते हो कि बस मेरे को 15 मार्क्स लाना है। तो आप जब पढ़ाई का प्रिपरेशन भी करते हो ना, तो आप सोचते हो कि यार थोड़ा सा और प्रिपरेशन करेंगे, 15-20 मार्क्स अच्छे से और लिख के आएंगे, तो इस बार तो 200 आ ही जाएगा। ठीक है। और आप बाकी सब चीज को बहुत नॉर्मल लेके चलते हो, सब चीज। आपके ऑफिस, अगर आप छुट्टी ज्यादा नहीं ले रहे हो, आपने जैसे लास्ट टाइम छुट्टी लिया होता है, उसी उतना ही छुट्टी इस बार लेते हो, क्योंकि आपका ऑलरेडी सब कुछ एक बार पढ़ा हुआ होता है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो टाइम कम लगता है एक चीज को दोबारा पढ़ने में, तो आप कम ही लेते हो। और थोड़ा बहुत और या फिर आप छुट्टी भी कमा देते हो ऑफिस में। लास्ट टाइम जैसे आपने एग्जाम दिया था, तो आपने 30 डेज का छुट्टी लिया था। अभी आपने शायद 20 डेज का ही छुट्टी लिया, क्योंकि आपका तो फर्स्ट टाइम एक बार पढ़ाई हुआ है। ठीक है। और आपको 15-20 मार्क्स ज्यादा लाना है। तो इसमें ही थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कि ये जो 15 मार्क्स कवर करने के लिए, आप समझो आपको ऑलमोस्ट पेपर में 40 to 45 मार्क्स करेक्ट लिख के आना पड़ेगा। 40 to 45 मार्क्स, क्योंकि आप देखो मैक्सिमम लोग, अगर हम लोग नॉर्मल बात करें, किसी कोई 800 नंबर का भी पेपर, अगर 800 मार्क्स का पेपर कोई अगर सही अटेम्प्ट करके आ रहा है, एकदम सब कुछ सही लिख के आ रहा है, ठीक है, मतलब पूरा ये कोशिश में एकदम ये नहीं, तो उसमें भी उसका मार्क्स ऑन एन एवरेज 480 में मैं पकड़ के चल रहा हूँ, 480। ठीक है। कि आता है, मतलब ऑलमोस्ट, क्योंकि उसमें कुछ थ्योरी होंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा, कुछ थ्योरीज होंगे जिसमें कि आपको फुल मार्क्स नहीं मिलता, 3-2 मार्क्स है। कुछ एमसीक्यूज होंगे मे बी, जहां पर आप आपका कुछ आपने आपने कुछ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि एमसीक्यूज का सब चीज प्रैक्टिकल नहीं है अभी, तो और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है। मिलेगा तो फुल मार्क्स मिलेगा या फिर कम जाएगा। तो
उधर पर हो जाता है, और कुछ सिली मिस्टेक्स भी हो जाता है, राइट? मतलब कि आप सोच रहे हो आपने सही करके आया, बट कुछ मे बी रफ कैलकुलेशन में हो गया, कभी कभी एग्जाम के प्रेशर में आके बहुत कुछ हो जाता है। तो आप एवरेज में देखो इंसान यहाँ पर भी ये यूनिवर्सिटी, ये नॉर्मल यूनिवर्सिटी या कॉलेज का एग्जाम, मतलब स्कूल्स का एग्जाम नहीं है। यहाँ पर आप 100 मार्क्स का लिख के आते हो, 100 मार्क्स का आ जाता है। बहुत मुश्किल से इंसान 60% मार्क्स ला पाता है, और एवरेज पीपल 51 to 55% के मार्क्स में ही रह जाते हैं। 51 to 55% मार्क्स में ही रह जाते हैं। तो आपको ये चीज समझना है कि आपका कन्वर्जन जो है वो 50% ही है। तो अगर आपको तो 50% ही है, तो अगर आपको 15 मार्क्स ज्यादा लाना है, तो आपको ऑलमोस्ट 30 से लेके 45 मार्क्स का आप थोड़ा ज्यादा ही लेके चलेंगे। 30 to 45 मार्क्स का आपको बफर लेके चलना पड़ेगा कि इतना को आपको लिख कर आना है। अगर आपको 30 से 45 मार्क्स इतना सही लिख कर आना है, तब जाके आप 15 मार्क्स ला पाओगे। तो इसका मतलब आप समझो, 30 to 45 मार्क्स अगर आपको ज्यादा सही से लिख कर आना है, तो आपको ऑलमोस्ट 50% ज्यादा एफर्ट देके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मे बी आप 90 मार्क्स का और भी सिलेबस कवर करेंगे या और भी चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उसमें से जाके आपको 30 to 45 मार्क्स आपको ऐसा आएगा जो एग्जाम में आ गया, फंस गया, और जिसको आप लिख पा रहे हैं। तो आप समझ रहे हो? तो जो मैं बोला सारा गड़बड़ ये थोड़ा का है। आप ये थोड़ा सोचना छोड़ दो। आपको ये सोचना है कि अगर आपका मार्क्स इतने मार्क्स में आ रहा है, तो बेसिकली आपको और 50% मोर एफर्ट देना है, और कोशिश करना है कि 50% से भी ज्यादा एफर्ट देने। इसीलिए एक ट्रैप हो जा रहा है। जब इंसान को 185 188 आता है ना, तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट में आता है ना, तो वो बोलता है थोड़ा एफर्ट और दे देंगे तो आ जाएगा। फिर उसके बाद उसको मार्क्स मिलता है 192, कभी मिलता है 193, और कभी 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 मिलता है 185 में वापस आ जाता है, ऐसे ऐसे करके। और जब ये 2-3 अटेम्प्ट पूरा ऐसे लग जाते हैं ना, तब इंसान दो चीज रियलाइज करता है कि ये दो इंसान होते हैं। एक तो होता है जो थोड़ा उसको रियलाइज हो जाता है कि ये थोड़ा एफर्ट से तो होगा नहीं, क्योंकि मुझे ज्यादा एफर्ट देना है। और दूसरा ऐसा होता है कि जो बोल देता है कि यार ये मेरा लकी खराब है, सीए इंस्टीट्यूट को मेरे से दुश्मनी है बहुत ज्यादा, और वो मेरे को पास ही नहीं कराना चाहता। तो यहाँ पर जाके आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो। सो ये ऑब्जेक्टिव फुल ये वीडियो का यही बनाने का था कि ये जो मार्क्स है ना बहुत लुक्रेटिव, क्योंकि 150 जिसका आ रहा है, जो 160 जिसका आ रहा है ना, ये लोग बहुत ज्यादा ऐसा नहीं सोचते। ये ऐसा मेरा माइंडसेट कहता है, क्योंकि इन लोग को रियलिटी पता होता है कि मैं 40 मार्क्स शॉर्ट हूँ अपने इससे, तो मुझे तो बहुत ज्यादा एफर्ट देना है। तो यहाँ पर तो उन लोग को 100% मोर एफर्ट देना है, ठीक है, क्योंकि उसको लाने के लिए। लेकिन जो लोग ये जो 10 15 या 7 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए जो लोग ये हो रहा है ना, उनको ये चीज रियलाइज करना है कि मेरे को 50% मोर एफर्ट देना है, ठीक है। सो तब जाके आपका एक बार में निकल जाएगा। और बहुत जन ये एफर्ट नहीं देते, वो उनका 2-3 अटेम्प्ट ज्यादा लग जाता है, तो वो चाहे तो डिमोटिवेट होकर डिप्रेशन में आ जाता है, या फिर मतलब कि या फिर उनको रियलाइज होता है कि यार यहाँ पर मेरा गलती हो रहा था, और इसको मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ऐसा सिमिलर मेरे साथ भी हुआ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे साथ भी जब मैं मेरे पास आईपीसीसी जब ग्रुप 2 था, आईपीसीसी ग्रुप 2 में मैं मेरे हर बार सॉरी सॉरी हाँ, हर बार मेरे पास ना कभी 139 मार्क्स आता था, कभी 145 आया था, कभी 148 भी आया था। तब उस समय 3 ही पेपर थे आईपीसीसी ग्रुप 2 में, और तब मैं अपना आर्टिकलशिप चालू भी कर दिया था, और मुझे बहुत कम छुट्टी मिलता था, और मैं लेता भी नहीं था ज्यादा। तो जब ऐसा मार्क्स आता था, तो मैं सोचता था यार 15 मार्क्स ही तो है, 7 मार्क्स ही तो है, हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट 40 उठ ही जा रहा है, थोड़ा सा एग्रीगेट में शॉर्ट पड़ रहा है, थोड़ा सा एफर्ट देंगे तो हो जाएगा। बट आई वॉज सो रॉन्ग। जब मैं ये 2-3 बार अटेम्प्ट देके तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे सीरियसली 1 महीना का प्रॉपर छुट्टी लेना है और इसको पढ़ना है, बिकॉज सीए नहीं बने तो कुछ नहीं है, सब इतना काम वाम सीख कर कुछ नहीं है। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यही लर्निंग्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि ये प्रॉब्लम है। सो आप ये चीज, ये माइंडसेट आप रख कर इस बार का एग्जाम दो। आई विश यू ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। और फेलियर से आप इतना ज्यादा निराश मत हो, ठीक है ना, मतलब कि यो आपको बस हमेशा ये याद रखना कि आपको खुद मोटिवेटेड रहना है, ठीक है। आपको खुद पे भरोसा हमेशा करना है। जब तक आप खुद पे भरोसा किए हुए हो ना, आप ये एग्जाम इजीली निकाल दोगे। जिस दिन आप देखना कि आप किसी और पे भरोसा कर रहे हो ना, आप बोल रहे हो कि ये इंस्टीट्यूट ही नहीं निकाल रहा है, मैंने सब कुछ लिख किया है, उस दिन आपका सारा एफर्ट्स ऑटोमेटिकली कम जाएगा। अब क्योंकि आप तो डिपेंड करो कि इंस्टीट्यूट आपको कब पास करवा देता है। तो वैसा नहीं होगा ना। आप जब तक खुद पे भरोसा कि नहीं
इसमें मेरा मिस्टेक्स है, मेरे को मिस्टेक्स भी नहीं करेंगे, चलो मेरे को और थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, मेरा और कुछ पढ़ना है। और आप हमेशा देखना, जो इंसान ऐसा सोचता है ना, मैं हर बार जितने बार भी एग्जाम्स दिया हूँ मल्टीपल टाइम, जैसे कि मैं बोला कि आई फेल्ड आल्सो इन इन आईपीसीसी। सो तो मैंने हर बार जो भी एग्जाम दिया ना, मैंने हर बार जब पढ़ा तो मुझे लगा अरे ये चीज तो मैंने पढ़ा था लास्ट टाइम, तो मैं ये चीज तो मैंने लास्ट टाइम पढ़ा नहीं था। सो आई हैड ऑलवेज द माइंडसेट कि यार नहीं, मेरा तरफ से ही गलती है, मेरे तरफ से ही है कि मेरा पढ़ाई और थोड़ा कमी है, मुझे उसको ओवरकम करना है। सो आप भी ऐसा सोचो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कुछ भी इश्यूज हो तो आप मुझे auditpractically@gmail.com में मेल कर सकते हो। And if you like the video, please do like, share, subscribe the channel. Thank you so much. Till we meet again. मैं ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूंगा। आप अपने सजेशंस प्लीज कमेंट सेक्शन में बताते रहना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।